हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पल्लाक नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब बढ़िया होंगे। मैं बागेश्वर से नीमा उपाध्याय। आज मैं जा रही हूँ जुल्किया और मेरे पारिजात में भी होने लगी फ्लावरिंग। मैंने जुल्किया मौसी के वहाँ जा रही थी तो मैंने मौसी के लिए थोड़ा सा मूली के पत्ते तोड़े। मैंने कहा थोड़ा सा मूली की सब्जी खाएगी, बीमार होके आई है, आँखों का ऑपरेशन किया है। तो मैंने कहा भैया आँखों के लिए तो वैसे भी मूली के पत्ते अच्छे होते हैं, औषधि का काम करते हैं। चलो मैंने कहा अब चलते हैं। फिर मैं आगे आगे को गई तो लोगों ने दीपावली की तैयारी करी है। दीपावली में भी कन्फ्यूज़न है, कोई कह रहा कल को है, कोई कह रहा परसों को है। भाई हर आजकल तो हर त्योहार का ही वही कन्फ्यूज़न है, मतलब वो आधे दिन होती है आधे दिन नहीं होती है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी ऐसे ही हो रहा है। और फिर मैं चढ़ रही थी चढ़ाई, और भाई बहुत चढ़ाई है मौसी के वहाँ जाने के लिए। मौसी और मेरी ननद, मौसी की बहू मेरी ननद है। तो मैं चढ़ाई चढ़ी जा रही थी क्योंकि चढ़ाई रास्ते में एक घंटी वाला फूल दिखा। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना ली जाए। और चढ़ाई चढ़ते गई चढ़ते गई चढ़ते गई, बड़ी मुश्किल से यार। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। मैं थक भी रही थी, आराम से जा भी रही थी। और तो वैसे तो शरीर स्वस्थ हो तो जाने में अच्छा लगता है। वो सामने नीलेश्वर मंदिर है, उसके बगल में वृद्धाश्रम है। और देखो यहाँ पर इतनी बिल्कुल भी धूप नहीं है, और नीचे को देखो इतनी धूप है। अब जाड़ों भर यहाँ धूप नहीं आएगी। और रास्ते में मतलब अभी तो टाइम है, दिन बड़े हैं, अभी नहीं हो रहा है तो बाद में कैसे सूखेगा पता नहीं। और ये है वृद्धा, और ये नीलेश्वर मंदिर है। और नीलेश्वर मंदिर की पहाड़ी है, जूम करके इतना कैमरा दिखाया। और ये है बागेश्वर, हमारा घर भी यहीं पर है, इसमें दिखेगा हमारा घर भी है। और ये बागेश्वर के नदी गांव वाला एरिया है। और फिर मैं पहुंच गई ऊपर चढ़ाई में। मतलब मैं मौसी के घर के पास ही पहुंच गई हूँ, अब थोड़ा सा ही रह गया। यहाँ पर से दिख रहा हो पेड़ के पास मौसी का घर है, बल्कि दिखने भी लग गया थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा चलो, अब मौसी ऑपरेशन करके आई थी ना थोड़ा सा, मैंने कहा चलो मौसी को देख के आती हूँ। ये है मौसी का घर, और ये है उनका पुराना वाला घर। इसको देखने वाला कोई नहीं है, और ये मौसी का घर है। और बाकी मौसी ने सब चीज़ की भी है। पान का पेड़ है, मौसी ने पान का पेड़ भी लगाया है। घास काटने वाली मशीन भी है बगल में, और ये बढ़िया से फूल भी लगाए हैं। और ये मौसी की गाय है। मौसी की गाय नहीं दिखाई मैंने आज, ये तो किसी और की गाय है, मौसी की गाय तो नहीं है। ये मौसी के पड़ोसी की गाय है शायद। मैंने मौसी की गाय नहीं दिखाई। और ये आजकल असोज का महीना लगा है ना, असोज तो कहाँ कार्तिक लग गया। इस बार दीपावली तो बहुत जल्दी हो गई है। लोगों की घास कटाई का काम चल रहा है, लोगों ने घास काटी है। क्या सुंदर बढ़िया फूल फूल भी हो रहे हैं। और मैंने कहा चलो मैं ननद से मिल के आती हूँ, जंगल में जाके मिल के आती हूँ जहाँ वो घास काट रही है। घास बहुत दूर तो काट रही थी, लेकिन मैंने सोचा वहीं पर होगा, नज़दीकी होगा, लेकिन मैं फिर चले गई। मैंने कहा चलो मिलने को आई हूँ तो घास काटने चले जाते हैं। देखो कितना सुंदर हिमालय दिख रहा है अभी। हिमालय पर्वत बहुत अच्छा दिख रहा है। ये वहाँ से बीच से इतना ही जूम हो सकता है मेरा फ़ोन। और फिर मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। मैं ज़्यादा तो नहीं काटा, थोड़ा सा ही घास काट पाई। ये आगे दिख रहा था क्योंकि वैसे भी मैं शाम को गई थी, 3 साढ़े 3 बजे निकली थी तो। और ननद के वहाँ पहुँचता मुझे 4:30 हो गया था। आधा घंटा भी ही नहीं काटा मैंने तो, बस 1 1.5 पुले ही काटे, 1 2 पुए, 1 1.5 पुला ये घास काट के सब फैला रखी है ताकि जाड़ों भर खिला सकेंगे गाय। घास को इस समय ठंडा होता है, उस समय फिर घास नहीं काटी जाती डेली डेली। तो जाड़ों में सृजन कर लिया घास का, तो इससे फिर जाड़ों भर खाने खिलाने को अच्छा रहता है। और ये जंगल है पूरा, जंगल नहीं है, फॉरेस्ट पंचायत है, लोगों को टुकड़ों में बांटा है। तो यहाँ तो बहुत घास है भी उनकी, लेकिन जो भी है ऐसे छोटे छोटे भ्यौड़ लगा रखे हैं, भ्यौड़ थुपड़े, जो जी भाषा में जी कुछ कोई भ्यौड़ को कोई थुपुड़ को, तो ऐसे थुपड़े लगा रखे हैं। और एक घास काट रखी है, इस तरीके से घास को फैलाई है। उसके बाद फिर मैंने घास का गट्ठा लगाया। मैंने कहा भाई अब घर को जाने का टाइम होगा क्योंकि मुझे तो नीचे जाना है बहुत। मैं ऊपर आई हूँ, मैंने फटाफट घास का गट्ठा लगाया।
और वापस भी आ गए थे। ये घास तो मैंने फिर मेरी ननद ने कहा फैला दो, तो मैंने कहा चलो मैं फैला देती हूँ, आप अपना काम करो, मैं फैला देती हूँ। फिर मैं तो आ गई थी, मेरी ननद तो नहीं आई थी। मेरी ननद कह रही थी मैं थोड़ी देर में आऊँगी, तुम चलो। वैसे तो मैं शाम को आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार, मैं तो वापस चले ही जाती हूँ, क्योंकि बहुत नीचे जाना है मुझे अभी। और साथ में मेरी भांजी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो भाई तो वीडियो भी बना ले। आप लोगों को हमारा ये पहाड़ी कल्चर कैसा लगता है? मैं तो खैर दिखाती रहती हूँ कि हम लोग घरों में क्या क्या करते हैं, कैसा करते हैं, बस वही दिखाती हूँ। और मेरे पास दिखाने को कुछ होता भी नहीं है। करने को तो मैं सारे ही काम करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, कढ़ाई भी करती हूँ, बुनाई भी करती हूँ, लेकिन बस दिखा नहीं पाती हूँ। बाकी फिर मैं आ गई घर को गट्ठा लेकर के, और ये रहा हिमालय पर्वत। बाय।